देश की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम देश बचाने या देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में अपने ज़िले बलिया की। बलिया में क्या चल रहा है पता है? अभी बलिया की मेन हेडलाइंस क्या है? वो बाकी तो कोई कंबल बांट रहा है, कोई एक्सीडेंट में कोई बुजुर्ग मर गए, या फिर जमीन विवाद में कोई मर गया, वो सब अलग हटाते हैं। बलिया में रोजगार मेला चल रहा है। सरकार रोजगार मेला का आयोजन कर रही है, जहाँ पे कंपनियां आ रही हैं। बेंगलोर से, दिल्ली, गाजियाबाद से कंपनियां आ रही हैं। नाम भी बड़े बड़े हैं। L&T फ्रॉम बेंगलोर, सॉफ्टवेयर वाली नहीं, ये एक L&T है। ये भी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स को वो उत्पादित करती है। और गाजियाबाद वाली तो सिक्योरिटी गार्ड वाली है। तो चलिए इसी को थोड़ा हम ब्रेक डाउन करते हैं कि है क्या ये। पहले क्या होता था कि गांव से अगर कोई रोजगार की तलाश में कहीं जाता था तो सोचता था कि अरे फलाना भैया लुधियाना में रहेलन, चाहे सूरत में रहेलन, तो उनका कहीं फ़ोन कर जाओ, चिट्ठी तार लिखल जाओ, चलल जाई, कुछ दिन संघर्ष कर जाई, त्याग कर जाई, नौकरी मिल जाई। और नौकरी के क्रेडिट हमरे मिली, आतंकी सा जवन भैया हमरा के वजह ले गए उनके में। लेकिन अब सरकार ने डिसाइड किया है कि वो जो क्रेडिट जो आप खुद को देते थे, अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को, जिससे आपको 10-15 हज़ार की नौकरी मिलती थी, वो क्रेडिट भी अब सरकार खुद लेगी। यही चल रहा है इन रोजगार मेला के आयोजनों से। अलग अलग खंड, विकास खंडों में अलग अलग तिथियों पे ये आयोजन हो रहे हैं, जहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप आधार कार्ड लेके जाइए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए और आप एलिजिबल हैं। आप नौकरी में, मतलब आपकी नियुक्ति हो सकती है। आप ये सोचिए कि अगर आधार कार्ड सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी है तो वहाँ पे किस प्रकार की नौकरी दी जा रही होगी। आप समझेंगे अगर दिमाग खोलेंगे और सोचेंगे कि पहले हर एक गांव में, जो छोटे छोटे गांव होते थे इन इलाकों में, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, या फिर ऐसे तमाम प्रदेश और देश के इलाके जहाँ पे मुख्य तौर पे ग्रामीण जनसंख्या है और खेतीहर किसान हैं, चाहे खेत में मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनकी आम जीवनचर्या ये है कि रोजी रोटी और काम चलाओ कपड़ा मकान का इंतजाम हो जाए। वहाँ पे जिसके एस्पिरेशंस बड़े होते थे, सपने बड़े होते थे, वो मेहनत करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे और सरकारी नौकरियों की तलाश करते थे। मिल जाती थी तो पूरा परिवार और अगली 1-2 पीढ़ियाँ उनकी सुधर जाती थी। ये एक जरिया होता था अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, सुधारने और ऊंचाई तक ले जाने। लेकिन ये जो सरकार है वो उन तमाम एस्पिरेशनल जो नौकरियां थीं, सरकारी थीं ज़्यादातर, क्योंकि बलिया से आप एप्पल इंक में जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपके पापा के पास पैसे हैं अच्छे से इंजीनियरिंग कराने के। उसके अलावा जो सरकारी नौकरियों के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, कंपटीशन करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे, वो ऐसे परिवारों से आते थे जिनके पापा, माँ, बाप, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि लड़का पढ़ने में तेज हो फिर भी उसे हम मेडिकल करा सकें, इंजीनियरिंग करा सकें। वो इन लोगों को अलग करके, तो हर माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने लड़के को इंजीनियरिंग कराए। बलिया से भी लोग एप्पल इंक में काम कर रहे हैं, मैंग कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई फेसबुक, कोई ट्विटर, कोई बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां सिलिकॉन वैली में जाके बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग हैं जिनके परिवार के पास इतनी आर्थिक कैपेबिलिटी थी। गाँव में एक पला बढ़ा जो लड़का है वो ज़्यादातर क्या कर सकता है? अगर
समझिए कि उसको compete करने के लिए हम एक MNC के जॉब के लिए, नौकरी के लिए हम शहर के लड़कों के साथ बैठा दें, तो क्या उसके चयन होने के अवसर उसी मात्रा में होंगे जितना शहर में पढ़े लिखे लड़के के होंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाई है, जो शिक्षण संस्थान है, जो शिक्षा की संरचना है गाँव में, वो बहुत ही अलग है। लड़का तमाम मेहनतें कर रहा है, जूझ रहा है, सुबह उठता है 4 बजे और दिन रात पढ़ाई कर रहा है। वो भी बात करने के तरीके, बोलने चालने या फिर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं MNCs की, उस पे शायद शहरों के लड़कों से पीछे रहेगा। तो जो सरकारी नौकरियां थी, जैसे आर्मी हो गया या फिर कोई भी सरकारी नौकरी राज्य स्तरीय हो या फिर केंद्र स्तरीय हो, वहाँ पे लोग क्या करते थे कि ये समझते थे कि मेहनत ही एक जरिया है जिसके जरिए वो नौकरी पा सकते हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकते हैं। तो ये सरकार आई, बोली कि चलो अग्निवीर लेके आते हैं, क्योंकि आर्मी को मजबूत करना है, आर्मी के पास पैसा चाहिए। तो गला किसका कटेगा? उस गांव के एक नौजवान का, जो शायद रोज 4 घंटे 5 घंटे ठंड गर्मी हर मौसम में अपने आराम को दरकिनार करते हुए दौड़ रहा था, मेहनत कर रहा था कि नौकरी मिल जाए। तो अब आपको अग्निवीर की तरह ये नई रोजगार योजना आई है, जहाँ पे आप अपने दम से और जो नौकरी ले सकते थे वही नौकरी आपको दी जा रही है। और हो यूँ रहा है कि सरकार समझ गई है कि आप दो चाहे मत दो, लेकिन आभास होना चाहिए कि आप दे रहे हो। ये अगर आप ध्यान से देखें, जाके खबरों को खंगालें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये 300-400 लोग आवेदन भरते हैं नौकरियों के लिए, और उसमें से 200, 250, 300 लोगों को नौकरी मिल जा रही है। आप यूपी जैसे इलाके में, बलिया जैसे ज़िले में ये उम्मीद करते हैं कि 10-15 हज़ार की नौकरी मिल रही है, और आवेदन एक खंड में, विकास खंड में सिर्फ 300-400 होंगे। ये हास्यास्पद नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। और नौकरियां जो मिल रही हैं वो 10 से 15 हज़ार वाली नौकरियां हैं, जिसके लिए आप वहां जाके प्रतिस्पर्धा में बैठ रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपको हायर करके लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको रहने का, खाने का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। तो उस 10-15 हज़ार में आपके पास कितना आएगा, आप समझदार हैं। सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन लाना ही चाहती है, सरकार का पैसा बचाना ही चाहती है, पब्लिक मनी और पब्लिक सेक्टर को दरकिनार करना ही चाहती है, तो वो शिक्षण संस्थानों पे खर्च करे। हर जगह, अगर ये कोई बलिया में पढ़ रहा हो चाहे बेंगलुरु में पढ़ रहा हो, उसके शिक्षा का स्तर समान होना चाहिए। तो सरकार को शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहिए। बलिया में भी ऐसे स्कूल कॉलेजेस बना के दें जो बेंगलुरु के स्तर के हों, तब हम समझेंगे कि चलो ठीक है, आप हाथ पैर दे रहे हैं किसी को दौड़ने के लिए, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है। अभी भी गांव में आप स्कूल में जाइए, प्राइमरी के जो टीचर हैं वो सरकारी नौकरी के आदी लोग हैं, जिनको नौकरियां मिली हैं, और वो पढ़ाने के नाम पे सैलरी उठा रहे हैं। आप तमाम स्कैम उठा के देख लीजिए, एक नौकरी पे 4-4 लोग, 5-5 लोग सैलरी उठा रहे हैं। ये हाल है, उनकी गलती नहीं है, गलती सरकार की है। वो नहीं सुधारेंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि हम एहसान कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो तमाम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये बड़े बड़े शब्द आप पे फेंके जाते हैं जब सरकार से पूछा जाता है कि नौकरियां कहाँ हैं। लेकिन आप जाके अगर डिटेल में पढ़ेंगे, खबरों को अच्छे से खंगालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी योजनाएं फेलियर हैं, इनसे कुछ खास मिला नहीं। और वैसे भी बलिया के एक गांव में जो लड़का है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और इन तमाम मेक इन इंडिया तरह के योजनाओं से? उसको रोज़गार चाहिए, पहले मिलता था,
वो मेहनत करके ये कम से कम समझ सकता था कि हाँ यार, मुझे कुछ अंक आएंगे, मैं क्वालिफाई करूँगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी। ख़त्म। सरकार के पास पारदर्शी तरीके नहीं है आपको ये बताने के लिए कि कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, किस सेक्टर में मिल रहा है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इसका कोई डेटा आपको नहीं दिया जा रहा है। पहले हर 4-5 साल में सरकार अपनी असफलताओं के साथ भी डेटा रखती थी, जो कि अब ख़त्म हो गया। आपको ये बताया जा रहा है कि है, हम बताएंगे नहीं। तो आप समझिए कि आपको पूरी तरह से निर्भर किया जा रहा है सरकार पे, और आप जो अपने दम पे कमाएंगे, अपने दम पे कुछ प्राप्त करेंगे, उसका भी क्रेडिट ये सरकार लेगी और आपसे वोट मांगेगी। और दुख की बात ये है कि बहुत लोग, या यूं कहें ज़्यादातर लोग, इस बहकावे में, इस माहौल का शिकार होके ये सोचेंगे कि पहले से सब बेहतर है, मेला तो आयोजन हो रहा है, नौकरियां भी मिल ही रही होंगी, हमें नहीं मिल रही तो क्या, शायद हम काबिल ही नहीं। नमस्कार, फिर से मिलेंगे एक आपसे ही जुड़े किसी और मुद्दे।